दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न बहुत बड़ा है, एक बार में पढ़ने से ये प्रश्न समझ में नहीं आता है। आइए आपको चित्र के माध्यम से इस प्रश्न को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बी से जो सी की दूरी है यह नहर की चौड़ाई है और नहर का दो तट होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो एक तट पे टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, ये टीवी टावर है, एक तट पे यह खड़ा है। ठीक है। अब कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो एक तट जो है इसके दूसरे तट पे ये उन्नयन कोण जो बन रहा है यह कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। अब कहता है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। यानी इस तट से इस बिंदु के बीच की दूरी कितना है? 20 मीटर है और यहाँ से टीवी टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई। तो नहर की चौड़ाई को x मान लेते हैं और इस चित्र के माध्यम से इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हल माना कि ए से जो बी है यह टीवी टावर है, तो लिख लेते हैं ए बी टीवी टावर है। बी सी जो ए है ए नहर की चौड़ाई है जो कि हमने x माना है, तो लिख लेते हैं x मीटर। प्रश्नानुसार ये जो कोण बन रहा है ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर बन रहा है 60 डिग्री का, तो लिख लेते हैं 60 डिग्री। और ए डी बी कितना है? 30 डिग्री, तो लिख लेते हैं 30 डिग्री। कोण ए डी बी बराबर है 30 डिग्री। और डी से सी की दूरी कितना है? 20 मीटर, तो लिख लेते हैं 20 मीटर। अब समकोण त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। तो चलेंगे ए बी सी में। तो यहाँ कोण के सामने का भुजा लंब है और यहाँ आधार हमने x माना है, कर्ण का जरूरत नहीं है। तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा में है, तो यहाँ हम लिखेंगे tan और थीटा की जगह पे लिख लेते हैं 60 डिग्री बराबर p बटा b। तो p का मान क्या है? ए बी है, तो लिखेंगे ए बी। और b का मान क्या है? बी सी, तो लिख लेते हैं बी सी। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी की जगह ए बी और बी सी की जगह क्या लिखेंगे? x।
अब यहाँ क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो ए बी एकम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा बराबर √3 में x से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी जो है वह इसका लंब है और डी बी जो है वह इसका आधार है। तो यहाँ से डी से सी की दूरी 20 मीटर है और बी से सी की दूरी कितना है, x मीटर है। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा, x प्लस 20 मीटर या 20 प्लस x मीटर। ठीक है, तो यहाँ लंब और आधार का संबंध है, तो इसलिए हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे tan और थीटा की जगह पे लिख लेते हैं 30 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, बराबर p बटा b। तो p का मान क्या है, a से b की दूरी और b का मान है d से b की दूरी। तो लिख लेते हैं ab बटा db। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, √1 बटा √3 बराबर ab के जगह लिखेंगे ab बटा bd के जगह पे क्या लिखेंगे, 20 प्लस x या x प्लस 20 मीटर। तो x प्लस 20। अब यहाँ क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो √3 में ab से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 ab बराबर x प्लस 20। तो ab बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 20 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आपको ये समझना है कि ए बी बराबर √3x, यानी समीकरण 1 ए बी है और समीकरण 2 में भी क्या आया है, ए बी बराबर x प्लस 20 बटा √3, यानी ये समीकरण 2 है। यानी समीकरण 1 का ए बी और समीकरण 2 का ए बी दोनों तो बराबर ही होना चाहिए ना यहाँ पे, इसलिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर लेते हैं। तो √3x यहाँ है और बराबर करेंगे x प्लस 20 बटा में √3 को, x प्लस 20 बटा में √3, इसके नीचे 1 मान लेते हैं और क्रॉस गुना करते हैं। तो √3 में जब √3 से गुना करते हैं तो √9 होता है, और जब हम √9 को रूट के बाहर करते हैं तो ये आता है 3 और x है तो x लिख देंगे बराबर x प्लस 20। तो 3x और बराबर के बाद प्लस x है, तो बराबर से पहले क्या हो जाएगा, माइनस x और बराबर में 20। तो 3x में से एक x माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x बराबर में कितना है, 20। इसलिए x बराबर हो जाएगा 20 बटा में 2 यानी 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा x बराबर में 10 मीटर। तो x का मान निकल गया 10 मीटर। अब हमें निकालना है ए बी की ऊंचाई। तो लिखेंगे ए बी बराबर, तो ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, तो ए बी दिया हुआ है √3x। तो लिखेंगे √3x, तो √3 और x का मान कितना निकला है, 10। तो गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 √3 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई ए बी बराबर 10 √3 मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। आंसर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।